तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज के द 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। इस द 10 मिनट शो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के संविधान चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं हम उसे कवर करते हैं। आशा है कि आप सभी को यह ऑब्जेक्टिव क्लास पसंद जरूर आता होगा, और पसंद आते हैं तो आप चैनल के नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ कमेंट में आप हमें जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितनी फायदेमंद है या इसे और क्या सुधार करने चाहिए। ठीक ना, तो हम चलते हैं आगे आपके क्लास की ओर। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नागरिकता के बारे में। अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ध्यान रखना है, भाग 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। भाग 2 यानी संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक। भाग 1 पीछे के वीडियो में हो गया है, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न है नागरिकता के बारे में चर्चा संविधान के किस भाग में है। तो ध्यान रखना, भाग 2 में नागरिकता के बारे में संविधान में किस भाग में चर्चा है, तो भाग 2 में है। प्रश्न नंबर 2 है कि नागरिकता के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुसूची अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। यानी कि नागरिकता के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है 5 से 11 तक है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो ध्यान रखना है भारत में एकल या एकहरी नागरिकता है, ठीक। भारत में कैसी किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल या एकहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न है, एकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो लिखेंगे एकहरी नागरिकता का प्रावधान ध्यान रखना है ब्रिटेन से लिया गया है। या एकहरी यानी कि एकहरी शासन व्यवस्था या नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार है। एक जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर, ठीक। ध्यान रखना ये 5 प्रकार। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नागरिकता प्राप्त करने की चर्चा संविधान के 5वें अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 में है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 19 जुलाई 1948 के पहले यदि कोई व्यक्ति ने पाकिस्तान से भारत आकर बस गया हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ध्यान रखना है वह अनुच्छेद 6 में है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आकर रहने लगे हैं, ठीक, तो वैसे व्यक्ति को नागरिकता माना जाएगा, तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 7 में, ठीक। आते हैं आगे, किस अनुच्छेद में लिखा गया है भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर निवास कर रहा है तो वह भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रखना है वह अनुच्छेद 8 के तहत। आगे प्रश्न है आपका, नागरिकता समाप्त होने के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 9 में है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान रखना उत्तर होगा संसद के पास है। आपका अगला प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद के आधार पर नागरिकता कानून में संशोधन करती है। संसद किस अनुच्छेद के आधार पर नागरिकता कानून में संशोधन करती है। तो अनुच्छेद 11 के तहत। आते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम कब पारित किया। भारतीय संसद ने पहली बार नागरिकता अधिनियम कब पारित किया, तो ये आंसर हो जाएगा 1955। आपका अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी के नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो ध्यान रखना है 1955 में नागरिकता अधिनियम में सबसे पहली बार संशोधन 1986 में किया गया, और सबसे लास्ट बार अभी तक 2000 ध्यान रखना है 19 में किया गया।
आपका अगला प्रश्न है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है? तो ध्यान रखना है 1955 के अधिनियम के द्वारा भारत में 5 वर्ष, 1986 के अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष। 1955 के अधिनियम के द्वारा भारत में 5 वर्ष और 1986 के अधिनियम के द्वारा मतलब 10 वर्ष। आगे है सीएए कानून कब पारित हुआ? तो सीएए कानून जो है 2019 में पारित हुआ था। सीएए कानून के द्वारा किस नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है? तो ध्यान रखना, सीएए के द्वारा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से भाग कर भारत में आकर बसने वाले, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सभी लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अच्छा तो ध्यान रखना है आपके यहाँ तक की प्रश्न है, मतलब चैप्टर 2 के भाग 2 के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो समाप्त होती हैं वन लाइनर में। तो आशा करते हैं आप सब जरूर इसे मतलब समर्थन करेंगे। और हाँ, जो सुधार की, अगर आपको लगता है कुछ सुधार की जरूरत है तो आप हमें सलाह के रूप में कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दिखाया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।